Death of NEET aspirant Avantika, police have said that her father, Dr. Maurya, was also present in the flat at the time of the incident. He is said to be from Dhar district and was in Indore for training at the hospital. According to the family, Avantika was immediately rushed to the Jupiter hospital after sustaining serious injuries. She was later referred to the hospital for advanced treatment, where doctors said her condition remained critical. Despite medical efforts, Avantika succumbed to her injuries in the morning. Naz continues to be with us on the broadcast. Naz, अवंतिका को जब हादसा हुआ था उसके बाद उसको अस्पताल भी लेके गए थे और बहुत ही सीरियस थी, बहुत क्रिटिकल थी उनकी तब, बट हमें ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे वो हॉस्पिटल गई थी. क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? पोस्टमार्टम कब होगा इसका? बिल्कुल। अवंतिका जब जैसे ही बिल्डिंग पे गिरी तो वहां के रहवासियों ने देखा कि काफी जोर से आवाज आई है। वो लोग तुरंत वहां पर भागे और परिजनों को सूचित किया। उसके बाद जो अवंतिका के परिजन है उसे वो जुपिटर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पे उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बाद उसे रिफर कर दिया गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल MYHS में, जहां पर डॉक्टरों ने उसका काफी ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। बहरहाल अभी उसका जो पोस्टमार्टम है वो जारी है और अभी उसकी रिपोर्ट सामने नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पुलिस को ये संभावना जताई है कि संभवतः उसमें से कुछ क्लू मिल सकता है, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार जो परिजन है, जो फ्रेंड सर्कल है, अवंतिका का मोबाइल है, उससे पूरी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो बात भी सामने आई थी कि अवंतिका कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, तो इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या उसका डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट चल रहा था या परिजनों से उसका बिहेवियर कैसा था। इस तरह की तमाम बातों पर अभी पुलिस जांच कर रही है और जांच आने के बाद इस बात का खुलासा होगा कि क्या अवंतिका के साथ हादसा हुआ है या कहीं ना कहीं कुछ और जो बात थी जिस वजह से अवंतिका ने मौत को गले लगा लिया। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे संग. In the Indore case involving NEET aspirant Avantika, police has said that her father told investigators that he had no information about the circumstances under which she fell or who she was speaking to on her mobile phone at the time of the incident. Police also said that the deceased was preparing for NEET and was reportedly suffering from depression. The investigation into the case is still ongoing. Take a listen. ये सर हम लोग करीब लगे 11:30 बजे की बात है, नाइट की. उसमें क्या हम लोग वो पहली मंजिल पे रह रही थी, लेकिन वो तीसरी या चौथी मंजिल पे जाके वहाँ से गिरी है. जैसे हम लोग हम लोग कुछ लड़के हम लोग बाहर रोड पे हम लोग घूम रहे थे, उन्होंने आवाज़ लगाई जैसे, तो फिर हम तुरंत उठ के दौड़े हम लोग और हॉस्पिटल लेके आए हम. उसका जहाँ तक भी वो लग रहा है कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, उसको करीब 3 साल हो गए थे ना, तो उनमें डिप्रेशन का भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसे भी मतलब नीट की एग्ज़ाम लोग वो पहले दी थी, वो कैंसिल होकर अभी 2 दिन बाद फिर होने वाली थी. नीट की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी, इसलिए हो सकता हम लोग इसीलिए डिप्रेशन में नीट की एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण. Naz continues to be with us on the broadcast. Naz, जो अवंतिका के फादर हैं उनका भी अभी स्टेटमेंट आया है. वो कह रहे हैं कि उनको ये नहीं मालूम था कि वो किससे बात करनी थी हादसे के पहले. उनको ये जानकारी ज़रूर थी कि उनकी बेटी को डिप्रेशन हो गया था, बट और हमारे पास जानकारी क्या है अभी इस केस को लेकर? जी बिल्कुल, जो अभी खास मतलब हमें इंफॉर्मेशन उसमें यही बात सामने आ रही है कि जो नीट की एग्जाम जो मई में होने वाली थी 3 मई को, उसके बाद जो एग्जाम रद्द हो गई थी पेपर आउट हो जाने की वजह से. इस वजह से कई बच्चे भी इस बात को लेकर टेंशन में थे, तो यही असर देखने को मिल रहा था कि अवंतिका लगातार नीट की जो एग्जाम है वो क्रैक करना चाह रही थी, वो MBBS करना चाह रही थी. मई में एग्जाम जब नहीं हो पाए और अभी जो एग्जाम होने वाली थी उसको लेकर वो तैयारी कर रही थी, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में थी और जो किससे बात कर रही थी इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है कि जब वो छत पर पहुंची थी वो किससे बात कर रही थी, फ्रेंड से बात कर रही थी या किसी अपने रिलेटिव से बात कर रही थी. इस बात
बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस इस बात में जांच में जुटी हुई है। वो जो बिल्डिंग के लोग हैं उनसे भी यहाँ पर जानकारी ले रही है। जिस कोचिंग में वो जाती थी उसके जो फ्रेंड सर्कल है उन सभी लोगों से यहाँ बातचीत कर जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही थी कि अगर वो डिप्रेशन में थी तो उसका बिहेवियर कैसा था, क्या वो सुसाइड करने की बात करती थी या उसका एम सिर्फ यही था कि किसी भी तरह से उसको नीट एग्जाम क्रैक करना है। जैसे कि उसके फादर ने भी ये कयास लगाया है कि वो डिप्रेशन में थी, लेकिन फादर ने ये नहीं बताया कि क्या उसका किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट चल रहा था डिप्रेशन को लेकर। तो ये तमाम ऐसे जो पॉइंट्स है जिसको लेकर जो पुलिस है यहाँ पर जांच में जुटी हुई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें भी कहीं ना कहीं खुलासा होगा कि क्या डिप्रेशन में थी या फिर कोई और वजह थी कि अवंतिका ने सुसाइड किया है या फिर उसको किसी ने किसी तरह से कोई जी उकसाया बिल्कुल तो नहीं था सुसाइड करने।